बीजेपी अपनी हिंदुत्व और पहचान की राजनीति को धार देने के लिए लगातार कांग्रेस पर हमले करती रहती है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करती। सोमनाथ मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप कांग्रेस पर लगाया है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बहाने कांग्रेस को घेरा है। कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाएं। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर देश की सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी का अक्सर आरोप लगाते रहे, खासकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर। जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका? सोमनाथ मंदिर पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी के आरोपों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया था। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल होने पर यह विवाद एक बार फिर गरमाया। महमूद गजनवी के आक्रमण का वो घाव फिर से ताजा हो गया, जो 1000 साल बाद हर देशवासी को परेशान कर देता है। 1026 में 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गए ब्लॉग ने इस पहले ज्योतिर्लिंग पर सियासी लड़ाई नए सिरे से शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के मंदिर पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर पुराने आरोपों को दोहराया है, याद करवाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ के जीर्णोद्धार के सरकारी प्रयासों के कितने खिलाफ थे। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री का ये ब्लॉग साल भर चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के पहले आया, जहां 8 से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास, विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा काफी लंबी है। 1026 में महमूद गजनवी ने पहला बड़ा हमला किया। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण की पहल की। 1947 में दिवाली पर उनकी यात्रा से प्रेरित होकर इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार पटेल तब तक दिवंगत हो चुके थे। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे दूरी बना ली। नेहरू का मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि खराब होगी। तब से ही यह सियासी विवाद बार बार सिर उठाता रहता है।
सोमनाथ मंदिर के बहाने कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप नए नहीं है। इसीलिए जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग से पंडित नेहरू की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी इतिहास का एक नया ही चैप्टर खोलकर बैठ गई। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। यह सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास गुजरात समेत पूरे देश के हिंदुओं को पीड़ा देने वाला है, क्योंकि महमूद गजनवी ने तीर्थ स्थान पर बर्बरता की। न सिर्फ मंदिर तोड़ा बल्कि पवित्र शिवलिंग को तोड़कर उसे मस्जिद के फर्श में लगाए ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब ने भी हमले किए। हिंदुस्तान के आध्यात्मिक आत्मा को छलनी करने की कोशिश हुई, जिसके इतिहास को छिपाने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है। वहीं नेहरू पर बीजेपी के इस नए हमले ने विपक्ष को असहज कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आया, 325 साल के बाद 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा। यह 325 साल की हिस्ट्री कहां है संघर्ष की? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 225 साल लगे गुजरात से दिल्ली पहुंचने में। वो 225 साल का संघर्ष कहां है? और उस 1192 के बाद 1528 में मीर बाकी ने जाके बाबर के समय में अयोध्या में राम मंदिर ढहाया। वो 325 साल की हिस्ट्री कहां है? हमें सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे मन में ग्लानि भरने के लिए पढ़ाया गया। इसका जवाब तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में उस दिन दिया कि ये टुकड़े टुकड़ों में आप जो नेहरू जी को याद करते हैं, उसकी बजाय 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लोकसभा में चर्चा कर लीजिए। जितने नेहरू जी के खिलाफ आपको बातें बोलनी आप बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक एक का जवाब दे देगी। फिलहाल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में आप भी इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर लोग सड़कों के ऊपर उतरे हैं। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द की तरह से बातचीत कर रहे हैं। इस सब पे प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई में बीजेपी अक्सर कांग्रेस को घेरती है। राम मंदिर से लेकर सोमनाथ मंदिर तक की बात करते हुए बार बार कांग्रेस पर बीजेपी देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने और उसके अपमान का आरोप लगाती रही है। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने वाले प्रधानमंत्री बहुत कम हैं। मोरारजी देसाई सबसे पहले पीएम थे जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बने। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव मंदिर आए। नरेंद्र मोदी के बतौर ट्रस्टी रहते हुए सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह और शिखर को सोने से जड़ा गया। लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन भी किया गया।